जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सफाइयाँ शुरू कर दी हैं, कितने शुरू हो जाएंगे। तो बस अब मैं फटाफट यहाँ का कमरे का साफ़ कर रही हूँ। दीवार तो मैंने आपको साफ़ करी थी, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। बट अब मैं कमरा साफ़ कर रही हूँ। देखिए पूरा बिस्तर भी फैला हुआ है और अभी और फैलना बाकी है। सारा पानी वगैरह से धोऊंगी मैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। तकिया वगैरह भी सब हटा देते हैं यहाँ से। ये सारा वहाँ से सामान निकाल के सब आधे ज़्यादा सामान तो मैं बाहर रखे हैं, बट ये वैसे सामान है, कपड़े वगैरह जो भी। बट जो हार्ड सामान था वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। अब फटाफट से हम बस सफाइयाँ शुरू करते हैं। और अब देखिए मैंने आपको बोला डेली हमारी डस्टिंग होती है। ये देखिए यहाँ पे हल्के ना रुए से लग गए हैं यहाँ पे। ये डेली की सफाई मांगता है यहाँ पे, क्योंकि पार्क के सामने का घर है, तो इस वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गई सफाई शुरू। बस पहले पानी डालूँगी नॉर्मल, फिर देखती हूँ अगर मैंने सिर्फ का पानी डाल पाई तो जल्दी डाल दूँगी, क्योंकि इसके पापा बड़ी लेट गए हैं आज नाश्ता वगैरह करके। और 10:30 हो चुके हैं, बच्चे आ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मुझे जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। देखते हैं, बस अच्छे से पानी वगैरह डल जाए, झाड़ू वाड़ू लग जाए तो हो ही जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं। जी देखिए मैंने कर ली है साफ़ सफाई। पानी लेकर आई थी मैं एक्चुअली मैं सोचा पहले पलंग पर डालूँगी, फिर मैं सोचा नहीं पहले अलमारी के यहाँ से डाल देती हूँ सारा पानी। एक्चुअली यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं, तो बस यही है कि इतना डालना ही पड़ता है मुझे। और ये मैं हर साल या साल में 2-3 बार तो मैं धो ही देती हूँ यहाँ पे। अभी तो बस आफत ही है, और जैसे कि आपको पता ही है जब सब घर में रहते हैं तो जल्दी काम हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से इनके पापा को नीचे भेजा था मैंने कहा तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है तो तुम नीचे चले जाओ, जब तक मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर भी करते 10 बज चुके थे, तो फटाफट से शुरू कर दिया था। ये मैंने यहाँ सिर्फ कपड़े वगैरह ही रखे हुए थे, बाकी जो वैसे हार्ड सामान था वो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था। गद्दे में निकालने की जगह नहीं थी एक्चुअली रखने की, काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए ये मैं किनारे पानी डाल रही थी ताकि दीवार वगैरह भी सब साफ़ हो जाए। और यहाँ से ये बेडशीट काफ़ी मुश्किल से साफ़ सफाई करनी पड़ी अकेले ही। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई, क्योंकि धड़ाधड़ पानी वानी डालना, फिर झाड़ू और वाइपर से सारा साफ़ करना, बहुत सारा कूड़ा निकला था। और पूरा मतलब मैंने कमरा वमरा सब साफ़ करा था। जीने पे जो फालतू सामान रखा था वो भी मैंने नीचे भेजा, लेकिन कल 2 दिन से बारिश हो रही है तो आए नहीं थे हमारे यहाँ पे जो कूड़े उठाने वाले आते हैं भैया, लेकिन वो नीचे ही रखा हुआ था। लेकिन मैं नीचे भेज देता क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ऊपर स्पेस है भी नहीं, और फिर बच्चे हैं, बारिश में काफ़ी स्मेल आती है कूड़ों में से, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है। वो मैंने नीचे ही भेज दिया था, और जितना भी एक्स्ट्रा या डिस्पोजल वाला सामान था सब मैंने नीचे ही भेज दिया था, सब वगैरह। अभी तो मैंने यहाँ पे सब प्लेन पानी डाला है, फिर वाइपर से सारा कूड़ा निकाला मैंने पलंग के नीचे। तो बस वही था सब, काफ़ी टाइम लग गया था। अच्छा, आप लोगों के घर पे भी साफ़ सफाई का शुरू हो गया होगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में करके कि आपके घर में कितनी साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं, या किस ने शुरू कर ली हैं, किस की ख़त्म हो गई। मैं तो बारी ही करती हूँ एक्चुअली में, क्योंकि मेरे से एक साथ हो नहीं पाता है वैसे भी, और क्योंकि बच्चे हैं छोटे हैं तो उनके साथ भी बहुत मेहनत हो जाती है, तो इसलिए मैं कभी भी एक साथ नहीं करती। और मैं डेली ही वैसे हमारी साफ़ सफाई होती ही रहती है, कभी अंदर की कभी बाहर की, बारी दिन पे। तो इसलिए मुझे थोड़ा हार्ड भी नहीं पड़ता, और ना ही मुझे इतना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डेली होती रहती है। हाँ, बट डीप क्लीनिंग का थोड़ा रहता है, वो त्योहारों पे हम कर ही देते हैं। जैसे अभी दिवाली तक रहेगी, फिर न्यू ईयर पे फिर दोबारा करनी पड़ेगी, तो इसीलिए। अब मैं इनके पापा से भी बार बोल रही थी कि जीना ला दो तो ऊपर से भी साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है नहीं हुई है। बट एज़ यूजुअल बीवियों की बात तो इंसान सुनते ही नहीं हैं, तो वही सब था। ये था जोक सपाट। अच्छा, जो लोग मेरा व्लॉग पहली बार देखते हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अपने चैनल से, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मतलब मैं तो एक तरफ़ा मेहनत हो रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो वही है रोज़ का, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है। फिर अपना आपको ही खुद ही मोटिवेट करके मैं थोड़ा सा बस कर ही लेती हूँ कि चलो मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट ये मैं फ़िनाइल ले आई थी यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता रही थी एक्चुअली यहाँ पे कि
पहले मैं सोची थी कि मैं सर्फ डालूँगी, फिर मेरे को याद आया सर्फ से सारे घर में झाग हो जाएंगे और बहुत टाइम लगता है झाग को निकालना, और डबल बेड के नीचे तक का है मेरा, तो वो इतनी हिलता विलता तो है नहीं इतना, तो बस फिर मैंने सोचा कि बेकार है, इससे बढ़िया है कि फ़िनाइल डालो। अगर कोई, वैसे तो मेरे घर में कीड़े वगैरह या कॉकरोच वगैरह है नहीं, बट फिर भी अगर जैसे मच्छरों का टाइम है ये, तो मैंने सोचा फ़िनाइल विनाइल डाल देते हैं, उसकी महक भी बहुत अच्छी है। और ये केमिकल है, एक्चुअली फ़िनाइल हम बनाते हैं घर पे ही, केमिकल आता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को फ़िनाइल बनाने का, तो हम वही ले आते हैं, वही हमारा 3-4 महीने चल जाता है। 1-1.5 लीटर में उसको 3-4 ढक्कन या ऐसे कुछ डालना पड़ता है, तो वही करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इतना मेरा बाहर पानी भरा था तो मैंने सारा साफ़ किया था। यहाँ पे गर्विता ने क्ले चिपका दी थी, तो वही जूने से करके साफ़ करा, फिर सारी अलमारी साफ़ करी। डेली की इतनी डस्टिंग होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अब 2 दिन से बारिश हो रही है तो धूल ना वो रुए बन के चिपक जाते हैं, तो वो ना क्लीन करना पड़ता है, हर बार कपड़ा मारना पड़ता है जब भी आप कोई साफ़ सफाई करें। और कल तो मेरी वैसे भी 2-3 बार साफ़ सफाई हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि अभी तो थोड़ा वीकनेस है ही वैसे भी, लेकिन भाई साफ़ सफाई तो करनी है। त्योहारों में गंदगी अच्छी नहीं लगती और फिर बरकत भी नहीं रहती है, तो इसी वजह से। और फिर जैसे कि सबके घर में पेरेंट्स हैं, सबको पता ही है, उनके मम्मी पापा, जो मम्मी हैं वो हर त्यौहार पे हम लोगों से कि भैया डब्बे साफ़ कर दो, एक जना नीचे का साफ़ कर दो, एक जना ऊपर का साफ़ कर दो, वो चीज़ होती है। तो वही सब था मेरे दिमाग में, तो बट अब यहाँ तो हमें खुद अकेले ही करना पड़ता है, सब तो हम बारी बारी कर लेते हैं, डेली का कुछ ना कुछ नया काम ले ही लेते हैं। अब फ़िलहाल तो इतना काम रहा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि जैसे कि पता ही है आप लोगों को, सब घर पे ही रहते हैं अभी, और उसके लिए हमें खाली रूम चाहिए, एकदम खाली, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फ्री माइंड रहे, इसी वजह से। या मुझे तो नीचे से कूड़ा निकालने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, नस पे नस ही चढ़ गई थी मेरे पैरों पे, क्योंकि बहुत नीचे झुकना पड़ा था बार बार, इस वजह से। देखिए पानी खींच दिया था, फिर मैंने बाद में सूखा पोंछा भी मारा हुआ था। वैसे मैं डेली वाइपर से पलंग के नीचे पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, कुछ भी नीचे पेपर गिरा देते हैं तो वो सीधा उड़ के ना पलंग के नीचे ही चले जाते हैं, कुछ भी होता है तो वो चीज़, कुछ ये खिलौने फेंक ही देते हैं लड़ाई वड़ाई में, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें निकली थी, तो मैंने जो चीज़ 1-2 चीज़ें जो इनकी काम की थी वो रख ली, बाकी मैंने सारा फेंक दिया था। इस वजह से मैंने पलंग के किनारों पे मैं कपड़ा वपड़ा लगा के रखती हूँ हर जगह पे, ताकि थोड़ा सा भी गैप ना रहे। कितनी बार तो हमारे फ़ोन ही गिर चुके हैं, बच्चे ऐसी जगह यूँ ही छोड़ देते हैं और फिर उनको पता नहीं क्या होता है, वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारा कूड़ा निकला था यहाँ पे, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे ये सारा है, इसमें से तो मैंने कई सारा उठा दिया, और बार बार वहाँ जाके नाली पे ब्लॉक हो रहा था, तो वहाँ से मुझे बार बार साफ़ करना पड़ रहा था जा जाके। ये हो गई है सारी साफ़ सफाई, ये देखें बिल्कुल सब क्लीन हो चुका है, और इतनी ठंडी और खाली हल्का महसूस हो रहा है ना सफाई करने के बाद, बहुत 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 हल्का। और पंखे की हवा भी इतनी ठंडी लग रही है, बट अभी मेरे को पूरे सर में, पूरी बॉडी में पसीने पसीने हो चुकी मैं। बस अब बच्चों के आने का इंतज़ार है, तो बस जल्दी से ही सामान सेट कर लेते हैं, बस यही रह गया फटाफट से, इससे पहले बच्चे आएँ, क्योंकि फिर वो बैठेंगे नहीं चैन से, तो जल्दी से ये काम ख़त्म करते हैं। चलिए, आज की मेरे कमरे की हो गई है सफाई। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों की सफाई कहाँ तक हुई है या पूरी हो चुकी हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा आपकी कितनी सफाई हुई है। मेरी सिर्फ बाहर की किचन वगैरह रह गई है, वो भी मैं अब धीरे धीरे कर लूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। 9 तक तो मैं सारा ही निपटा लूँगी। तो चलिए जल्दी से सामान लगा लेते हैं अपना।